श्री भगवान उवाच कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्धि एनमिह वैरिणम। नमस्कार मित्रों ये जो श्लोक है भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 37वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है श्री भगवान उवाच, अर्थात श्री कृष्ण बोले, काम एश क्रोध एश, अर्थात ये काम ये क्रोध, रजोगुण समुद्भव, अर्थात रजस गुण से उत्पन्न होता है, महाशनो महापापमा, अर्थात भक्षण करने वाले महापाप, विद्धि एनम यह वैरिणम, अर्थात जानो इन्हें यहाँ इस संसार में अपना शत्रु। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देना आरंभ करते हैं। और पिछले श्लोक में अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया था कि वो क्या है जो हमें हमारी इच्छा के विरुद्ध पाप वाले कार्य करने के लिए विवश करता है। तो उसी का उत्तर यहाँ पर श्री कृष्ण प्रदान करना आरंभ करेंगे। और इससे पहले कि मैं श्री कृष्ण के उत्तर को यहाँ पे आपको समझाऊं, मैं आपको जो दूसरी विचारधाराएं हैं वहाँ पर इस प्रश्न को लेकर क्या सोचा गया है वो भी बताना चाहूँगा, ताकि आप पूरी जो ये यहाँ पर व्याख्या है श्री कृष्ण की उसको ठीक परिप्रेक्ष्य में समझ सकें। तो इसके लिए हम जो अब्राहमी आस्था है वहाँ पर भी देखते हैं कि वो इसको किस प्रकार से सोचते हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न है कि हम क्यों अपनी इच्छा के विरुद्ध पाप वाले कार्य कर जाते हैं, ये सभी जगहों पर विद्वानों ने पूछा है। और जो अब्राहमी आस्थाएं हैं वहाँ पर भी ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो उन्होंने इसको किस प्रकार से उत्तर दिया है उसको हमें यहाँ पे समझना चाहिए, ताकि हम फिर जो हमारी परंपरा है उसमें जो इसका उत्तर दिया गया उसको भी ठीक से समझ सकें। तो जो अब्राहमी आस्था है वहाँ पर बोला जाता है कि शैतान है जो कि हमें प्रेरित करता है कि हम पाप वाले कार्य करें। तो यहाँ पर यही बोला जाता है कि जो शैतान है या जिसे इब्लीस भी कहा गया है, वो जब हम पर हावी हो जाता है तब हम इस प्रकार के कार्य कर जाते हैं। तो यहाँ पे इकाई वो ले आते हैं जो कि है शैतान। अब यहाँ पर समस्या जो है इस व्याख्या के साथ में शैतान वाली, वो ये है कि यही जो आस्थाएं हैं ये सभी आस्थाएं वास्तव में कहती हैं कि जो ये संपूर्ण सृष्टि है उसे ईश्वर ने बनाया। तो यदि ऐसा है तो फिर स्वाभाविक रूप से जो शैतान है उसको भी ईश्वर ने ही बनाया। और यदि शैतान को भी ईश्वर ने बनाया तो फिर जो भी पाप हम करते हैं उसका उत्तरदायी इस रूप से देखा जाए तो फिर ईश्वर ही हो गया। तो यहाँ पे एक समस्या हमें दिखती है। दूसरा जो बात है वो यहाँ पर वो ये भी है कि इन आस्थाओं में ये कहा जाता है कि ईश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है, और यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो उसकी इच्छा जो है वो पूरे संसार पर वो लागू कर सकता है, किंतु जो शैतान है वो तो ईश्वर की बात सुनता नहीं। तो इस प्रकार से तो ये दिखता है कि ईश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान नहीं रह गया। तो ये एक और समस्या है जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो वास्तव में यहाँ से जो हमें समझ में आता है वो केवल ये है कि इसको समझाने के लिए आपको वास्तव में दो शक्तियाँ बनानी पड़ेंगी। जैसे कि जो पारसी लोग हैं वो इस प्रकार से सोचते हैं कि दो शक्तियाँ हैं, एक अच्छी और दूसरी बुरी शक्ति। किंतु क्योंकि ये सभी आस्थाएं एकेश्वरवादी हैं, इस कारण से दो शक्तियों को बना नहीं सकती, तो एक ही शक्ति बनानी पड़ती है। इस कारण से इस प्रकार की समस्या इन आस्थाओं में उत्पन्न होती है। किंतु जो इन्होंने यहाँ पे समझाना चाहा है शैतान के विचार द्वारा, वो वास्तव में एक ऐसा विचार है जिसमें सत्य अवश्य है, और इसको हम समझेंगे कि कैसे है। क्योंकि वास्तव में होता हमारे साथ में यही है कि हम जानते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, किंतु हम तब भी कार्य कर बैठते हैं। तो उस शक्ति को यहाँ पे उन्होंने शैतान बोल दिया है। वो कुछ रूप में देखा जाए तो ठीक भी है, और हम वास्तव में समझेंगे कि हमारी जो विचारधारा है वो कैसे इसको ठीक से समझाती है कि ये जो शैतानी प्रवृत्ति है ये कैसे उत्पन्न होती है। तो उसी को श्री कृष्ण हमें समझाएंगे, और हम आगे समझेंगे कि कैसे एक ईश्वरवाद में ही आप इसको समझा सकते हैं। और उसको आरंभ करने के लिए यहाँ पर श्री कृष्ण जो हमें बताते हैं वो ये कहते हैं कि काम और क्रोध ये रजोगुण से उत्पन्न होने वाली भावनाएं हैं जो कि वास्तव में बहुत ही शक्तिशाली होती हैं, और यही भावनाएं वास्तव में हमें पाप के मार्ग पर लेके चली जाती हैं हमारी इच्छा के विरुद्ध। इसलिए इनको तुम अपने बहुत बड़े शत्रु के रूप में देखो। तो काम की भावना और क्रोध की भावना वास्तव में बहुत ही शक्तिशाली भावनाएं हैं,
और हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं कि जब हमें क्रोध आता है तो हम अपना नियंत्रण खो बैठते हैं, या जब हमारे भीतर काम की भावना उत्पन्न होती है तब भी हम वास्तव में एक तर्कपूर्ण कार्य करने में असक्षम हो जाते हैं। तो ये जो भावनाएं हैं ये वास्तव में बहुत ही शक्तिशाली भावनाएं हैं, जो कि हमारे जो भीतरी जो तर्कपूर्ण हमारा व्यवहार होता है, जिसको कि आप कहेंगे कि रीज़नेबल प्रकार से जब हम कहते हैं कि कार्य करें, उनके ऊपर हावी हो जाती हैं और हमको कुछ भी ऊट-पटांग कार्य करने पे विवश कर देती हैं। तो इसी को जो अब्राहमी आस्था है उन्होंने शैतान कहा है, लेकिन जैसा कि हमने कहा शैतान की जो विचारधारा है उसके साथ में थोड़ी-सी समस्या होती है, तो इसको और थोड़ा गहराई से समझने की आवश्यकता है। और उसी के बारे में श्री कृष्ण हमें अब आगे समझाएंगे कि काम और क्रोध जो है वो वास्तव में ऐसी भावनाएं हैं जो कि हमें विवश कर देती हैं, किंतु ये स्रोत नहीं है हमारे इस कार्य के पीछे। वास्तव में और गहरा एक स्रोत है हमारे भीतर, जो कि हमारे भीतर काम और क्रोध की भावना को उत्पन्न करता है। और हमारे भीतर क्योंकि इस काम और क्रोध की भावना को अपने भीतर नियंत्रण में लाने की क्षमता नहीं रहती, इस कारण से हमारी इच्छा शक्ति जो होती है वो विफल हो जाती है और हम जो पाप वाले कार्य होते हैं वो कर बैठते हैं। तो आगे के श्लोक में हमें श्री कृष्ण बताएंगे कि कैसे वो होता है। इस श्लोक में हमें केवल ये समझना है कि काम और क्रोध ऐसी भावनाएं हैं जो कि हमें पाप करने पे विवश करती हैं। और यदि आप हमारे आम जीवन में भी देखें तो आप देखेंगे कि जितने भी अपराध किए जाते हैं उन सब के पीछे वास्तव में काम या क्रोध में से कोई भावना होती है। यदि आप हत्या को देख लें, या आप बलात्कार को देख लें, या आप भ्रष्टाचार को देख लें, या आप चोरी को देख लें, इन सभी कार्यों के पीछे आप या तो काम को देखेंगे या फिर क्रोध को देखेंगे। तो ये दो भावनाएं हैं जो कि हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। ये कैसे उत्पन्न होती हैं इसको आगे श्री कृष्ण हमें समझाएंगे। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।